कि इसका दलित समाज का मसीहा को जेल में दुआ के भाईचारा तोड़ दिया। भाई साहब भाईचारा जिसने करना है, इस ठग गले डाकू गले कर लियो भाई, मारा बस की बात को नहीं भाई इतना करना। एक व्यक्ति ने एक गैंग बना के 50-100 आदमियों का और SC/ST एक्ट के नाम पे पिछले 15 साल में सैकड़ों बड़काई जिंदगी खराब कर दी, सैकड़ों बड़काई जिंदगी खराब कर दी और हजारों आदमियों को डरा के मुकदमे लगवा के पैसे वसूल कर चुका है। उबली बन गया। अब उसके खिलाफ हाथ घालने ते पुलिस ने डर लागन लग गया। क्यों बोल रहा? तो पुलिस वाला मुकदमे कार्रवाई कर दे तो पुलिस वाला ने SC/ST कमीशन सुप्रीम कोर्ट में खींच ले। एक डाकू गला भाईचारा करण खातर उसके 150 ठाईगरा गला भाईचारा करण खातर मारे पे और कौन सेंस थी। 2010-11 मिर्च पर मैं होया था, सब तय बड़ा आड़ा जिस आदमी ने कबाड़ा करे उसका नाम रो काट दिया। उस तक 10 गुना खुशी पुलिस महकमा हो रही है। गेटी में गुठा दे रखा था, न्यूडर लगा था, इसका बाह पकड़ ली तो बिरयानी की करवा देगा। नकली वकील और इसका गैंग ना मैं कहना चाह रहा हूँ। जाटा में कई आदमी मरे पासे भी समझौते हुए हैं। हाँ भाई, गाँव में 20-20 आदमी मर रहे हैं, घर के घर उजड़ गए। उसके बाद भी एक दिन के पंचायत बैठ के अग जो लिया उसने छोड़ो वे जीवन तो एक बार मिले, आगे बढ़ाओ। सारे दर्शकों ने संदीप हरियाणा की राम राम। आज एक इसे विशेष मुद्दे पर बातचीत करांगे और उस मुद्दे को लेकर अपने साथ जो शख्स मौजूद है, वैसे तो कोई जान पहचान का मोहताज नहीं है भाई, फिर भी मैं बता दूं, संदीप भारती, गांव बुडाना, जो कि पिछले दिनों से बड़े ही चर्चित चेहरे हैं। और हरियाणा में एक मुद्दा चला हुआ है बीजेपी सरकार के अभी नई सरकार बनने के बाद। एक DSC का मामला आया, उसके बाद में हरियाणा सरकार का आज का दिन अगर खिलाफ दिखा है तो 2 जाति खिलाफ दिखने लग रही, वो जाट और चमार। लेकिन उस तय न्यारी भी एक बात करा तो हरियाणा में एक सबसे बड़ी बात भी दिखने लग रही है। पुराने जो सुलगन लग रहे थे उनको दोबारा सिलगा दिया गया। वो मामले भी कौन से? मिर्जपुर कांड, बुगाना कांड, बहुत से ऐसे मामले हैं, उजाना कांड, मतलब इतने कांड है वो आज सिलगन लग रहे हैं। जाट और चमार की जो कहानी है, जो उनका भाईचारा होया करता, कमेरा वर्ग जिसको बोला जावे है, जिसमें जाटा ने चमारा ने कमा के मतलब खाया है, पेट भरया है, वे आज एक दूसरे के दुश्मन होते दिखाई देने लगे। और उसी को लेकर संदीप भाईता पे क्यों बात करा वह भी आपने बता दूं। हरियाणा में 2 नाम ऐसे चलन लग रहे हैं, एक संदीप भारती और एक रजत कंसल। आरोप यह भी है कि ये दोनों सरकार के आदमी तो नहीं, इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे को गाली देकर समाज को भटकाने तो नहीं लग रहे। सारी बातों पे चर्चा करांगे, बेवाल बोलेंगे भाई साहब, हमेशा बोल रहे भी हैं। तो भाई संदीप, सबसे पहला तो हमारे जितने भी चैनल हैं सारंगी औरतें, आपका स्वागत है। और जो ये मामले चल रहे हैं पिछले दिनों तो आप देखने लग रहे होगे, मिर्जपुर कांड कितना पुराना कांड उठ आया, बुगाना कांड, जाना कांड, बहुत से कांड है जो कि ईब ऊपर आए हैं। और इसमें आरोप है कुछ लोगों का कि संदीप भारती, रजत कंसल एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, नीचे से मिले हुए। क्या सफाई देना चाहूंगा? मैं क्यों सफाई देना चाहूंगा भाई? जो खाली आदमी घर में बैठ के हैं और जिनने कोई काम नहीं, जिनने समाज की तकलीफ तो कोई मतलब नहीं, उनकी बातों का सफाई थोड़ी देनी है। लेकिन आपने सवाल पूछ लिया और 2-5 जो भाई उनकी वजह से अगर प्रभावित हो जाए तो उनको बता देना चाहूँ। पहली बात तो यह है भाई, यो जाट चमार का भाईचारा जो बन रहा है, यो मारा तो नहीं बन रहा, कदे तो बूढ़े बना दे आए हैं। दूसरा, इसने तोड़न का काम आमे क्यों करांगे? यो जो देखने न मिल रहा है वह टूट गया भाईचारा, टूट गया क्यों कर टूट गया भाईचारा? महारा गांव में 36 बिरादरी ने मिलकर 2 हत्याकांड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 36 बिरादरी थी, उसमें चमार भी थे, दानक भी थे। इवन दानक 2 दानक समाज के लड़के हैं जिन्हें हत्या कर रखी है, उसमें तभी 8 हमारे गल्ले हैं, कोर्ट तक में गवाह बनने तैयार हैं। तो ये जो यह बात है ना, वह जाट और दलित का भाईचारा टूट गया, टट गया, या भाई या तो ये फेसबुक पे बैठे हैं खाली आदमी, या कुछ अपना अपने घर बैठे नु मान ले हमें समाज में ज्यादा ज्ञानी है, उनके दिमाग की बेतुकी उपज है। अगर थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ रहा है तो उसमें न्यू बता दो अकबर संदीप की कौन सी बात का फर्क पड़ा है, संदीप ने कौन सा गलत काम कर दिया। एक व्यक्ति ने एक गैंग बना के 50-100 आदमियों का और SC/ST एक्ट के नाम पे पिछले 15 साल में सैकड़ों बड़काई जिंदगी खराब कर दी, सैकड़ों बड़काई जिंदगी खराब कर दी और हजारों आदमियों को डरा के मुकदमे लगवा के पैसे वसूल कर चुका है। अगर यह बात झूठी हो तो दर्शक आड़ा नीचे लिख के बता देंगे जो मैं कह रहा हूँ। सैकड़ों बड़का जीवन खराब कर दिया, हजारों पे डर दबाव बना के पैसे वसूल कर गया। उस आदमी के खिलाफ 2017 में मुकदमा दर्ज होने लग गया था, 17 में दर्ज होया, फिर 23 में दर्ज होया। बीच के 6 साल तो उसके खिलाफ दरखास्तां की सुनवाई भी नहीं हुई। वो इतना बाहुबली बन गया, अब उसके खिलाफ हाथ घालने ते पुलिस ने डर लागन लग गया। क्यों बोल रहा? तो पुलिस वाला मुकदमे कार्रवाई कर दे तो पुलिस वाला ने SC/ST कमीशन सुप्रीम कोर्ट में खींच ले। एक आदमी जिसने
टारगेट करके हैं विशेष तौर पर जाट समाज को, और बाकी जो भी फंस गया उसको जमा जलील भी कर दिया और सैकड़ों बड़का जीवन खराब कर दिया। उसके बाद भी हमने गांव में कई महीने आंदोलन लड़ा, हमने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। अब हमारे गांव के मामले में जांच होती होती चली गई। वो जो आदमी है जिसका आप नाम ले रहे थे, उसके खिलाफ, मेरे खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं है, मेरे खिलाफ समाज तोड़न का या ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। यो मामला हम पीड़ित हैं, और उस आदमी ने जिसके खिलाफ जांच चल रही है, उस वकील के खिलाफ क्राइम ब्रांच में हमारी शिकायत पर जांच चल रही है। हमने ये लिख के दे रखा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये भी इन दोहरी हत्याओं में शामिल पाया होगा। उसके हमारे पास प्रत्यक्ष कारण है, प्रत्यक्ष सबूत है। वो जांच होती होती जब उसके दरवाजे पे आई और उसके राइट लेफ्ट हैंड जो एक हमारे गांव का भी था, उसको पकड़े जाने की बात शुरू हुई, तो उसको ये लगा कि भाई ये तो मैं पकड़ा गया, तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा 302 के केस में। अपने आप को बचाने के लिए उसने 14 तारीख को, 14 जुलाई को हिसार में एक बड़ा प्रदर्शन करा। हजारों लोग थे, एक नहीं था वो, हजारों लोग थे। वो उसके थे, बाहर के थे, किराए की भीड़ थी, हम नहीं कह सकते, लेकिन हजारों लोग आना उड़ा खड़ा होके उसका जो समर्थक वर्ग था। अगर वह बुडाना में उनके शमी किया, उसने बुडाना में जो हत्या हुई है, वो जो मृतका है उसका परिवार वाला ने रपिया चक्कर में खुदे मार दी। ये जो आपके तथाकथित विद्वान हैं, मैं उन्हें खाली दिमाग के खत्म आदमी कहूंगा, वह बता सके हैं कि जिनकी माँ मर रही है, चाची मर रही है, रेप विद मर्डर कर रखा है, उन नापे मार दीवा। बताइए वह उन दर्शका ने, उन फदुआ ने जो खाली है, जिन्हें आंगड़ी लग जीवन में ना कटाई के समाज खातर, लेकिन घर बैठे विद्वान पाक जाएंगे। मारी चाची का हत्याकांड का आरोप परिवार पे लगा दिया। उसका बाद उसने कहा कि बुढ़ाना गांव वाले तो लाखों रुपये दे के एसपी भी खरीद लिया, डीएसपी भी खरीद लिया। एसपी डीएसपी हमारे खिलाफ के थे, इसलिए हमने 3 महीने बैठना पड़ गया। वो एसपी डीएसपी खरीदने का आरोप भी हमारे पे है, मारे आदमी मारण का आरोप भी हमारे पे है, और पीछे मुकदमा था झूठा, उसका आरोप भी हमारे पे है। उसके बाद भाई हमें घर में बैठ जा बाट देखा कि अगर 10 आदमी और मारेंगे हमारे पे मुकदमे लगवाओगे। हाँ भाई नैन साहब विद्वान है, ऐसा सवाल दिमाग मारने तो पहले जवाब भी चाहिए मना आपते हैं। और आपके वो जो तथाकथित ज्ञानियत है, भाई हम बाट देखांगे मेरे 10 आदमी और मार देंगे, और उन मारन के आरोप भी मारे पे ला देंगे और हमने जेल करवा देंगे। करया था यो प्रयास? अगर नहीं करया हो तो शुरू में पत्रकार गवाह है इस मामले के। जो पहली हत्या हुई जयवीर की, उसके हत्या का इल्जाम उसका लड़का पर लाकर सीआईए में पीटा कई दिन वो, और याद आजादी गांव का किसी ने मार रखी है। तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं थी, गांव नहीं खड़ा होता तो उसने उसमें घसीट देंगे। 3 दिन जब सीआईए पीट के सीआईए इस लेवल पर आ गया था वो भाई गुरमीत कि भाई मैं तो इब न्यू कहने वाला था दस्खत करा लो जड़ कराओ, मतलब खुद का बाबू मरिया है और मजबूर करके पीट के उसे पां बरान की जब बात चली गई, ओंधी जांदी बात है, सैकड़ों वीडियो पा जाएंगे उन बातों की, उसके रिमांड की। तो मेरे भाई जब मारे आदमी मार कर मारे पे 302 घर पे परिवार पे लान लग गए, उसके बाद हमें 10-20 और की मरण तो बाट कौन नहीं देखा। अगर भाई इसकी वजह से किसी के वोट बैंक खराब हो जाएगा, तो मेरे भाई हमने तो न्याय की लड़ाई लड़ी, अपने चाचे ताऊआ की इज्जत की लड़ाई लड़ी, और आंसी एसपी को दरखास्त दी हमारे पे इससे ज्यादा जुल्म नहीं देखा जा सकता। जिनकी मां मर रही है उन्हें नैनु मार दी प्रॉपर्टी में, एक छोरा है उसका कि मैं न्यारा जाना था। तो मेरे भाई हमने आंसी एसपी को दरखास्त दी, और हम पढ़े समझे लोग हैं, हमको खाली ठल्ले बैठे लोग को नहीं, हमने पता है आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये जो वकील है इसके खिलाफ 2010 में मिर्च पर में घटना हुई थी, सैकड़ों बार लोगों ने दरखास्त दे ली इसके खिलाफ, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि प्रशासन का महकमा का यो डाल रखा था कि भाई यो आदमी तो पता नहीं कितना बड़ा बाहुबली, इस खातर तो 50,000 लाख आदमी इकट्ठे हो गए, थाने फूक देंगे, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे, हमारा तो मसीहा हरियो, यो ड्रामा बना रखा था। हमने ये अंदेशा था कि हम दरखास्त दे दें, तड़के 150 आदमी 1000 लेके जो इशार कर रहा था, यो थाना का कोई एसपी का घेराव करके कोई ड्रामा ना खड़ा कर दे, इसलिए बाकायदा चेतावनी दी थी खड़ा होकर धर्म की जगह में। अकबर हमने तो कानून पर भरोसा है, दरखास्त दे दी, पुलिस ने तो पकड़ लिया, लेकिन जे कहूंगा हम काटेगा तो तड़के उस बात ने जातिवाद का रंग ना दियो। हमने यहाँ पर खड़े यार 36 बिरादरी खड़ी थी अड़, हमारे गांव में तो को जाट दलित को नहीं होया, जाट दलित होया खाली लोगों के दिमाग में, जिन लोगों ने रोज काम को नहीं, दो पिछड़े गोज मोहरे हैं और वो खाली बैठे बात बनावे। जाट दलित बुढ़ाना में होंगी तो बात थी, किते बगाना में, किते बाटला में, किते मिर्च पर में कोई बात थी, उस पर बात कर सके थे। बुढ़ाना गांव में जाट दलित होंगी, संदीप करदा ये पीड़ित भाई कर दे, कोई और कंदा तो को बात सुहावर। बुढ़ाना गांव 36 बिरादरी एक होकर एक डाकू के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, बाकायदा कह रही है कि पुलिस पर अगर दबाव डाला तो हम पुलिस के साथ खड़े होंगे, इसमें जाट दलित कड़ता आ गया भाई। उसका बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, कार्रवाई होकर जेल में गया। जब वो पकड़ा जाने लग रहा था, उसने पुलिस वाले का हाथापाई करी, दूसरा मुकदमा उसका दर्ज होया, तीसरा मुकदमा उस पर और दाएं बाएं के दर्ज हो रहे हैं, वह पुलिस और बाकी चीजें बता देंगी। लेकिन आपका सवाल का पहला भाग उन तथाकथित विद्वाना न कहूं खाली दिमाग वाले ने कि भाई मारे पे 302 करके मारे आदमी मारकर मारे पे 302 कराण की मारी समर्थे को नहीं हुई। अगर तारी हो न, अगर जूत खाए के आदमी मराना छोड़ो, जूत खाकर खुदे पे मुकदमे लगवाने की तारी समर्थे हो, लुगाई छोरी मरवा के
खुदे मुकदमे उठने की सामर्थ्य हो तामे यो भाईचारा कर लो भाई। मारा या बस की बात को नहीं सब भाईचारा करना। उसे एक डाकू गला भाईचारा करण खातर उसके 150 ठाईगरा गला भाईचारा करण खातर मारा पे और कौन सहन सकती। दूसरी बात आ गई वह जाट दलित का भाईचारा तो फलान हो जा धकड़ हो जा उसकी सरकार गिर जा, बस सारा ठेका हमने ही ले रखा भाई। 15 साल तक बीजेपी राज कर रही है, उस तो पहले कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस का राज में भी हमने माड़ा टेम देखा। आज जो ये दलाल हैं पार्टियां के, ये मैं कह रहा था ना दलाल हैं, इनका खाजनू माजा है कि यार ये तो दुकानदारी तारी खराब हो जाएगी, किसी ने जाट का नाम पकड़नी, किसी ने दलित का नाम पकड़नी। हम इतना पूछना चाहूँ इस पहली जो सरकार थी 2010-11 मिर्च पर मैं होया था, सब तय बड़ा आड़ा जिस आदमी ने कबाड़ा करे उसका नाम कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता गांधी परिवार का राजकुमार था। उसने है कि सैकड़ों बड़का जीवन खराब कर दिया। हरियाणा में वो जहर का बीज बो दिया जिसका परिणाम आज हरियाणा भुगत रहा है। उसका जिम्मेदार संदीप है भाई, उसका जिम्मेदार बुडाना गांव है, उसका जिम्मेदार जाट समाज है। कौन है जवाब तो दो। वह मन बे रहा हूँ किस पार्टी के दलाल हैं। तो वह जो भाई राजनीतिक दलाल लोग हैं उनके दिमाग में हम यह पूछना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में कि भाई यो जाट और दलित का भाईचारा करवा कर बीजेपी के खुट्टे पाड़न का ठेका हमने ले रखा है। आदमी मरा के हमने कौन ले रखा है भाई? तो हमने टिकट मिल दी होगी किसी ने, तारी दाल रोटी किसी नेता की जूती चप्पल उठा के चल दी होगी। हमारी को नहीं भाई, अपना करता है कमावा, हर करता है खावा, हर करता है धंधे कर रहे हैं। तो भाई ये जो राजनीतिक दलाल लोग हैं ये बतावें अकबर जाट दलित का फेसबुक पर नारा दिया किसने? बुढ़ाना गांव ने तो नहीं दिया। यो जड़ा की घटना थी वो दिन दे तो बात, अगर कोर्ट में एप्लीकेशन किसी जाति खिलाफ लागी होती तो थी बात, लेकिन अपना आपे तो नारा तैयार करा जाट वर्सेस दलित होगी, वह कड़त होगी। बताओ कड़ा होगी किस गांव में होगी? बताओ तो सोच के भाई किस गांव में जाट वर्सेस दलित हो गया, कड़ा लठबाज गया। एक आदमी भी इसके पक्ष में किसी गांव में 10 आदमियों ने इकट्ठे करके कदे सभा करियो? बताओ वे सबने बेरा है गंदा काम कर रहा है, सबने बेरा है गंदा काम कर रहा है तो जेल में जाओ। अगर मैं और कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, इन राजनीतिक दलाला ने जो थोड़ा बहुत फेसबुक पे 4 आदमी जिन जाना है हर दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं, आगे ये 302 में जेल में भी जा सके भाई। 302 और 376 बलात्कार और रेप में जेल में जा सके हो, साजिश में अबेटमेंट की धाराओं में। उस टाइम पे के कहोगे? अकबुडाना ने यो जाट इसका दलित समाज का मसीहा को जेल में दुआ के भाईचारा तोड़ दिया। भाई साहब भाईचारा जिसने करना है इस ठग गले डाकू गलत कर लियो भाई, मारा बस की बात को नहीं भाई इतना करना। और रही बात भाईचारे की, एक मेरा कोई बयान ले आओ मैंने किसी जाति को जलील कराया हो, एक मेरा कुछ ऐसा कोई ले आओ जो समाज के विरुद्ध का हो, फिर तो बात मानना। घर बैठे डले फोड़े हैं भाई, उन आदमियों के सवालों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन आपने चूंकि बात की आड़त शुरुआत कर दी, मन ने मेरी बात विस्तार तक कह दी और आगे खातर भी कहा भाई, बड़े खुल के कहा। अब तक तो हम थोड़े डीएक्टिव हो रहे थे। जो भाईचारा करा कर बीजेपी के खुट्टे पाड़न का ठेका हमने कौन ले रखा भाई? हम तो मारे समाज का की लड़ाई लड़ांगे। 15 साल काट दिए समाज के यार फद्दू बना बना ना भाई। बीजेपी ने रह के बेरा निके पहाड़ टूटेगा क्या हो जाएगा बीजेपी ने रह के भाई? और रह के कि होंदा हो तो हमारे जीवन में बदलाव आओगा तो उसका ठेका मारे थोड़े है। हमें को सारा घर घर गलत को सोने की ईंट थोड़े बनेगी। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो सारे देश को हो रहा है, लेकिन मारे मत्था आई वर मंड के और मारे नुकसान करवा के भाई इतनी मारी तो सामर्थ्य है को नहीं। और किसी भाई की सामर्थ्य हो तो भाई वो अपनी निभास के है। हमें भाईचारा तोड़न में नहीं जोड़न में भरोसा करा। बुढ़ाना गांव में तक डड़ी लगनी लगी, जाके देख लियो भाई। और उन ठेकेदारा ने बुला लियो, 2 दानक समाज के भाइयों ने मैं दोहराऊ हूँ मर्डर कर रखे हैं। बहुत बड़ी बात थी, अगर धनका न जाट के मार दिए, दंगा करना होता जब कर देंगे और जायज बात थी, अगर मार को कर दिए। लेकिन उन 2 परिवारों को छोड़ के तीसरे परिवार को पहले से ज्यादा सम्मान दिया है। अकबर कदीन का मन मनु आ जा हमारे प्रति गलत नजर, पहले से ज्यादा सम्मान दिया है। और उनने गांव में इतनी मजबूती करी है कि वो कोर्ट लग में गवाही देने तैयार है। आगे जाके बताओगे बाकी चीजें ने। और जो एक परिवार है वो एक परिवार तो भी गांव उजाड़ू परिवार है, जो उस गला वकील गला लग रहा है, उसका भाई ना को ठेका और ना कोई बात। संदीप भाई एक बात माने है तो कि आज हरियाणा के अंदर अगर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तो 80% से ज्यादा जाट होते हैं। अगर रजत कंसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तो 80% से ज्यादा वहां पे दूसरी जाति के हुए हैं। यो जो पत्रकारों की भी मतलब जिसको मतलब सोचा करते भाई ये तो सच्चाई दिखाने देंगे, ये भी जातियां में बंट गए। यो माहौल जो क्रिएट हुआ है वो किस कारण हुआ है और इसको क्यों रोका जाऊगा? इसके भाई 2 कारण है। पहला कारण के है जो राजनीतिक वर्ग है ना, राजनीतिक वर्ग ने भाई अपने वोट बैंक के सिवा समाज की चिंता करनी जमाए छोड़ दी। नेताजी तक, लाल बहादुर शास्त्री जी तक, इवन चौधरी चरण सिंह तक भी, इवन अटल बिहारी वाजपेयी तक की राजनीति जो थी ना वो समाज ने जोड़न की थी, तोड़न की नहीं थी। अब राजनीति प्योर होगी चाहे समाज का नाश होता वो मारे वोट बैंक मारे गल रही जा, गंदा तो गंदा काम होता वो बोलेंगे नहीं। तो जो समाज में यो गंद हो रहा है जाति का जहर इतना भयंकर, इस पर सबसे बड़ा जिम्मेदार तो राजनीतिक नेतृत्व है जो चुप्पी ठाले है। ये हमारे गांव में डबल मर्डर हो रहा है। मर्डर करने के बाद जिनके खिलाफ जांच चल रही है वो जेल में जाने लग रहे हैं, लेकिन एक बड़ा नेता, राजनीतिक नेता बोलिया इस बात पे, सिर्फ कानून और उसकी बात कर रहे हैं हम। भाई
कानून को अपना काम करने से नहीं रोका जाना चाहिए। कोई एक नेता बोला भाई? कोई नहीं बोला, सबने अपनी दुकानदारी चाहिए, फलाना वर्ग ना रूस जे। ये जो दलितवाद का मामला इतना बढ़ रहा है ना, जात पात का, इसका सबसे बड़ा कारण तो या राजनीतिक दुकानदारी है। और एक ना गांव में जिसने दौड़े पैर लिए सरपंची की लालसा जिसको होगी ना, उसने नोडर लागा है कि यो भाई फलाना गलत कर रहा है फलानी जाति का, जे मैं बोल पड़ा ना मेरे वोट कट जाएंगे, मेरे वोट कट जाएंगे, मेरी सरपंची जाती रहेगी। एमएलए जिसने बनना है टिकटार थी, जिसने नाम लिखा लिया 20-30 हल्का में आए 5 साल में तैयार हुए हैं, उनका भी यो वहम हो जाए हम तो एमएलए बनने हो तो हमारा नंबर कट जाएगा जी, हम सच्ची कहेगी तो मेरे भाई सच्ची हुंदी दिखे जो अपने बूढ़े नु कर दे। एक तो आ रहा बड़ा सरपंच, एक बनया बड़ा सरपंच, और एक आगे बढ़ने की सोच रहा होगा। ये काम का बेट बिड़ावा है, बेड़ बिड़ावा के समाज का ही बिड़ा दिया। एक बात देखो यार, आपने जो बात की पत्रकारा की, वो किस में नहीं, और मैं अपना अगली सच्चाई बताऊं, हम तो जो वहां भीतर लगी सारी चीज देखे, जुडिशरी ते लेके, पुलिस महकमे ते लेके, सिविल प्रशासन ते लेके, राजनीति ते लेके, पत्रकार ते लेके, सब क्या में डिवीजन हो गया, सब क्या होगा, खाली पत्रकार नहीं। मैं कह रहा जुडिशरी ते लेके, पुलिस ते लेके, सब की में। अगर ये जो दलाल है ना, राजनीतिक दलाल, अगर इनमें थोड़ी सी भी आत्मा जिंदा होती, किसी पुलिस वाले तो पूछ लेंगे कितनी माड़ी बन रही थी, जितनी या जो खुशी आम समाज में महसूस हुई है कि गंदा आदमी का रोग काट दिया, उसका 10 गुना खुशी पुलिस महकमा वाला ने हो रही है। गेटी में उठा दे रखा था, न्यूडर लगा था, इसका बाह पकड़ ली तो बिरयानी की करवा देगा। तो मेरे भाई, यो जो आपने बात कही सरपंच वाली, राजनेता वाली, पहला तो बड़ा कारण है यो जो राजनीतिक ललक है, और बिना काम करे, बिना सच्चाई के काम चलाने की ललक है, राजनीतिकरण की ललक है। इसका कारण गंदे आदमियों के हौसले बढ़ गए। के दुकान थी इसकी, नकली वकील की, 4 जूत कांग्रेस का राज में लायक, 4 जूता का था, 4 जूता का जो आदमी था वो 15 साल तक सैकड़ों का जीवन गाय गया भाई, 100 तो ज्यादा बड़का मिर्च प्रिया जिंदगी खराब कर दी। और जड़ा जड़ा जिस गांव में जाओगे नुकसान नहीं कराया है। क्यों कर गया? क्योंकि इसका दंड देने की बजाय खुला छोड़ दिया, जा काचे काट। और उसका बाद आगे बस सामाजिक नेता, कड़वी बात है, बुरी लागेगी, कुछ है, लेकिन ये खा पर ये व्यवस्था, ये सामाजिक सिस्टम बनाया तो इसलिए गया था ना, जो खतरा है उस खतरे को टालोगे, जो रोग पैदा होगा उस रोग का इलाज करोगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, भीड़ इकट्ठी करना, पंचायत करना, 200 मुद्दे हैं समाज के बीच में। इसका बड़ा कोई मुद्दा नहीं समझने वाला खतर, इसका बड़ा कोई बड़ा कैंसर नहीं, सारा रपिया बिना काम चल जाएगा। लेकिन घर बैठे जब मारे जाओगे, घर बैठे जब मुकदमे होंगे, नौकरी करोगे ओड़े मुकदमे होंगे, वकालत करोगे ओड़े फर्जी मुकदमे होंगे, इस दलितवाद का चक्कर में, तो मेरे भाई बसेबा कड़ा रहेगा। या ताजा खतरा है, वो 10 साल बाद का खतरा नहीं है। आज जो आपने देखा ना, पढ़त क्या छात पर मर गया, और उसका खतर 302 मुकदमा लागू 15 पुलिस आने पे। पढ़ के तो मतलब खुद दारू पी के कोई मर गया, मुकदमा लागू पुलिस आने पे। फलाना दकड़ा को नहर में डूब के मर गया, मुकदमा लागू फलाना गांव के सरपंच पे। ये 302 के मुकदमे, फर्जी मुकदमे, पहला तो छोटे थे, इनको मर जा जोड़ में डूब के उसका मुकदमा लागू फलाने पे। इस लेवल की बात कहने की हिम्मत आएगी तो मान लो आदमी झूठे तो झूठी बात ने कहना शर्माना बंद कर गया। और इस लेवल की हिम्मत सिर्फ इसे बंटवारा कारण आएगी जो आप पत्रकार बिरादरी में देख रहे हो। और इसका मेरे भाई हमारे सामाजिक नेतृत्व ने पहले संज्ञान लेना चाहिए था। झूठी साची चेहरा चमकाने की 100 डाल की पंचायत कर लेंगे, फलाना नाम पे जो इकट्ठे हुए पंचायत जोड़ ली, ताली बजवा दी, 10 प्रस्ताव पास कर दिए। इस बात का नवेड़ा क्यों नहीं कर दे भाई? और इस बात का नवेड़ा घना मुश्किल को नहीं। समस्या आज सबसे बड़ी क्या हुई, हमारी जो बुजुर्ग वाली पीढ़ी थी वो, और हमारा दलित समाज तो रहा करता इकट्ठा, खेती कराया कर दे भाई, जाट भी, जमींदार, मजदूर सारे इकट्ठे रहा कर दे, इकट्ठे खा पिया कर दे, एक दूसरा गल है, अपना आप ऑटोमेटिक एक जुड़ाव था। नई जो पीढ़ी आएगी ना, आपे तो अपने काम बढ़ गए, को पढ़ा है, को नौकरी करा, को कितने अमेरिका जा रहा है। जो हमारे दलित भाई थे उनका नेटवर्क अलग हो गया, उनमें ये नकली वकील जैसे लोग घुस गए। न्यारी मीटिंग, न्यारा रहना, न्यारा करना, न्यारा खाना, जो कट्ठे बैठने की जगह थी ओढ़े बैठने का मामला रहा ही नहीं। कट्ठे काम करने की जगह थी खेत, ओढ़े काम करने का मामला रहा नहीं। आदमी लीक तक हट गया, सिस्टम तक कट गया, और जरा कट के जा रहा है, तड़का दसान तक जहर फैलाया जा है। इनमें जहर फैलाने का सिवा कोई काम नहीं होता। फलानी जाति ना हमारे बाबू पीटे, उस तो पहला हमारे दादे पीटे, उस तो पहला हमारी जमीन खोसी, उस तो पहला हमारी लुगाई खोसी, या तो इनके दिमाग में भरी जा है। और आप शुरू में आपका सवाल था बोला भाई मेरे पर कांड क्या न उठा, फलाना क्या तो उठा। संदीप का मुंह तो थोड़े उठा था, एक कमेंट पर 10 बराव थे, कोई न्यू कहा थे ना तारा गल के गलत होया बता दो, मिर्च पर मैं गंदा काम करा दकड़ी जान, उनके जवाब देने पड़े। वो सवाल ठाने वाले भी ये हैं समाज तोड़क लोग। मिर्च पर की घटना 15 साल हो गए, उन भाइयों ने भारी नुकसान भुगत लिया, घना उम्र कैद होगी। आज उस घटना ने ठा के भी आज तक जलील करें हैं। गुआना कांड करा कदे उड़ाराज में होया था, आज लग भी जलील करें। तो इन लोगों की मानसिकता, वे कुछ लोगों की मानसिकता समाज तोड़ने की हो रही है। और उसको रोकने के लिए जो बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व ने निभानी थी, वोट के चक्कर में नहीं निभाई। जो गामा मापा सफेद पोशी ने बोलते हैं उन्होंने निभानी थी, उन्होंने नहीं निभाई। फिर खापा ने पंचायतियां निभानी थी, वो मेरे भाई असल में तो मैं तो सचिव हूँ लाग है डरून ने थोड़ा हकी में हो जाए ना बोलने तुम मुकदमा लायक जी एसी एक्ट का वीडियो पे जब मुकदमे लायक जाए ना कि बुढ़ा ने एक
जींद पंचायत हो रही थी, बड़ी पंचायत हमने बुला रखी थी सरोखाप की, कई नेता आ रहे थे गंडाल की। एक बुढ़ा है झज्जरकानी का, वो कोई बात कहने लग गया, उसमें थोड़ा दलित शब्द का जिक्र आया गया, कोई लुगाई छोरी का जिक्र आया गया, बात थोड़े उसने देसी लहजम कराया गरामा कर दी। 5-7 पत्रकार अंड बंड आ रहे थे सारे डाल की, उसमें नकारात्मक मानसिकता के साथ उनने ठा वीडियो शूट करके रील बना के चला दी, उस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। आयोजक हम थे, हमारा भी नाम आ गया उसमें। बात समाज ने सुधारण की और बात कड़े ले गए। ये तो जो थे ना खा पड़े, ये तो बिला ये जातिगत मामला हमारा जलील करने का काम कर रहे थे। इस तरह की 2-4 घटना के बाद हमारा सामाजिक नेतृत्व कि मैं तो पहला है पिछले 20-30 साल में थोड़ा राजनीति का गणहा चस्कू हो रहा है, और कि मैं इस डाल के 2-4 झटके खा के आज जमा पीछे हट रहा है। अगवा जड़ा जोड़न की बात थोड़ी हिम्मत करके कहने की हिम्मत नहीं करता। तो या जो मामला है पत्रकार नहीं भी संपूर्ण समाज में हो रहा है, और इसके खिलाफ ठोस स्टैंड लेना पड़ेगा। ये हमारे खिलाफ न्यू बताओ, हमारे खिलाफ के हमने कि लगता कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सके हैं। सारी चीज हमने भी सोचनी पड़ी, और पहला सोचा दे जाए तो टड़ा थे। सच्ची बात बताऊं, पहला आसान है ये तो काम है, मुकदमा कराओ किसी ने जेल कराओ आसान है, लेकिन सारी चीजें क्यों टड़ा थे कि और कोई कर देगा। हमने एक लाइन के ठेका ले रखा है, एक हमने वो कितने झगड़ा फसाद कराया उसमें बारे में ये फर्जी बात थी। तो मेरे भाई सारा कुछ देख के सोच के यो महसूस कर लिया किसी ने तो यह घंटी बांधनी पड़ेगी। और या जो पत्रकारिता लेकर हर बिरादरी में यो जातिवाद हो गया, इसके खिलाफ मेरे भाई घंटी बांध दी। और जो भाई जिनके भीतर में थी, चाहे वो खा पाले हों राजनेता वाले हों, भीतर तो सारे नु कह रहे हैं छोरे बढ़िया काम कराया, कोई नहीं कह रहा माड़ा कराया। माड़ा कौन कह रहे हैं बताऊं भाई, कुछ लोग ने तो सिर्फ राजनीति करनी है, समाज का नाश हो जो, गांव की गांव में चाहे सर्वनाश हो जो। इब गांव की गांव में मेरे भाई गांव के गांव खाली हो रहे हैं, अपने तारकन तो खाली होने लगे, नरवाना तो पंजाब बॉर्डर लग, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। गांव गला 150 200 बालक अमरीका उड़े चले गए, वहां कुछ उल्टे आओगे भाई, उड़े जम गए जिसने उड़े जुकर चाल लगा काम चलाओगे बेचारे भाई। तो गांव के गांव खाली हो गए, हमारा बचेगा के? ग्रामीण समाज ही था जिसमें जीने का मजा था, शहर में तो दुनिया रहो है भाई, दुनिया पड़ोसी ने पड़ोसी को जाना चमरिया पड़ा रहो। तो ग्रामीण समाज में हमारा जो नाश है वो होने लग रहा है, और उसको और किसी का ध्यान नहीं है। वो भाई विदेश में जा रहे हैं बेरोजगारी के कारण, रोजगार का साधन प्रबंध करने का कोई किसी पे नहीं। आड़ो जो रह रहे हैं उनका मन में डर हो रहा है, एक रोजगार का तो एक डर है, रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरा रहन पे जो एक शांति चाहिए ना जीवन में, हर आदमी फद्दू बातें फजूली बातें घटिया बातें परहेज करे, समझदार सा, जैसे जैसे एजुकेशन आंदी की जागृति आंदी की, लोग टकराव तो इन चीजा तो बचे हैं। और धक्का कोई गड़ में पड़े, धक्के जीण का एक वो पैदा हो जाए सवालिया निशान रोज के जीवन पे, तो लोग फिर तंग आ जाए। बहुत घने लोग इसे में मिले यार, कोई रहने का मजा नहीं रह जीवन में, हम तो अमरीका पड़े रहेंगे, कोई टोकदा तो को नहीं। तो मेरे भाई यो समाज ने बचाने की जिम्मेदारी। 13 तारीख की आपने कॉल दी, 13 तारीख को आप पंचायत कराएंगे जो? हाँ जी। किस तरह की पंचायत रहेगी, कौन कौन उसमें आवे हैं और कौन कौन आ सकते हैं, मतलब किस प्रपोजल को लेकर जाए? उसमें मेरे भाई देखे, एक तो बात यह है हमारी, एक बेतुकी बात हुआ कर बड़ा नेता छोटा नेता, भैया हमने खूब नेतागिरी करके देख ली, सारे हरियाणा में खूब नारे लाग लिए। हमें ना तो अपने तो छोटा किसी ने मान दे भी, हमारे तो छोटा कोई भाई है या कोई बुजुर्ग है, कोई भी है ना, हम अपने तो बड़ा फालतू किसी ने मान दे भी। हमने मानना समाज में जो धरती पर आ गया, जिसने बोलने की क्षमता है, जो जीवन में आ गया, प्राणी है, सब बराबर के हैं, सबके भीतर परमात्मा है। तो इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं भाई, पहली बात। दूसरी बात यह हम करा हाँ जाट समाज की पहल पे, जाट समाज की पहल पे इसलिए करा हाँ, अब तक हमें खूब बदनाम करे गए हैं। ये जो कह रहे हैं ना जाट दलित करा दी, बिलाब जाट गैर जाट करा दी, फलाना कर दिया, हमें उन चीज़ एक बार छुटकारा चाहवा, एक पॉजिटिव शुरुआत जाट समाज की तरफ तक करा, पूरे समाज ने जोड़न की। बार बार ये आरोप लगा है ना, आरक्षण मांगे थे जाट आप खैतर मांगे थे, उड़ा दिल्ली बा मांगे थे तो खुद खैतर मांगे थे, कोई सौदा करे हैं जाट तो आप खैतर मांगे हैं। अब ये जो SC एक्ट का दुरुपयोग है, जातिवाद का जो जहर है, इसका नुकसान तो पूरे समाज ने हो रहा है, सब तक गणा दलित समाज ने हो रहा है। आज सबकी नजर देखने लग गई, हर एक ने मन भी नहीं लगा यार इसने रखा तो हाँ गल है, कदे इसका दिमाग बदल के कटाए देखो पर्चा। वो जो अविश्वास पैदा हो रहा है ना, उसका नुकसान दलित समाज को भी है, सबको है। और SC एक्ट का डर में मैं बताऊं भाई बहुत घना भाईचारा परेशान है। मन वास्तव में उम्मीद नहीं थी भाई इतने लोग परेशान पाओगे। पुलिस महकमा तो पे माना हमारे रुखाड़े हैं, उसमें बहुत घने भाई से टकरे मिला हुआ, गंगा ही नहीं आएंगे, पहली बार आया काबू में। तो मेरे भाई जाट समाज की पहल पे 36 बिरादरी का भाईचारा, बल्कि 37 बिरादरी का, पुलिस ने भी हमें एक जाति मान लिया, वो भी इस मुहिम में साथ है। जात पात पेंडा छूटना चाहिए, सब छिक लिए इस जात पात का जहर न खत्म करने खातर। और जिसका सबसे बड़ा जो कारण आज के दिन SC ST एक्ट का दुरुपयोग है, हम इसके खिलाफ नहीं, फिर दोहराऊं हूँ, गलत किसी भाई का गल्ला हुआ है हम उसके साथ हैं, लेकिन जातिवाद का जहर के कारण, SC ST एक्ट के दुरुपयोग के कारण जो समाज का सिस्टम खराब हो रहा है, उसको दोबारा जोड़ने के लिए, और समाज में बिना बात का जो तनाव बन रहा है, अड़े 10 भाई बैठे हैं, 10 के दिमाग में परेशानी चल रही है, आड़े बैठे हैं लेकिन दिमाग और किधर चल रहा है,
फलानी बात नहीं हो, दगड़ी बात नहीं हो। अननेसेसरी का जो जीवन में तनाव बन रहा है वो इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसका समाधान ना हो। एक आपस में जो भाईचारा, जो प्रेम, जो संबंध खत्म हो गए, बैठ के चर्चा करने की जो परंपरा खत्म होगी, उस तरह का एक कल्चर दोबारा शुरू करने की हमारी एक शुरुआत है। तो वे जाट समाज की पहल पे 13 सितंबर ने 36 बिरादरी ने इकट्ठा करांगे एक एकता महापंचायत के रूप में, और उड़त एक सामाजिक एक सिस्टम सा ऐसा बनावांगे जो ये जो मैं कह रहा था गामा में जो बसे भी खराब हो गए इसका भी। और मेरा तो निजी प्रयास है, मैं उसे में लगभग 1 साल तक लग रहा था, स्वरोजगार का कोई ऐसा मॉडल तैयार कराया जाए हमारे भाइयों का विदेश जाना छूट जाए, आड़े की आड़े अपना खेती के माध्यम से रोजगार का कोई मामला बन पावे। 13 सितंबर में जो मतलब पंचायत होगी हम्म। वो एक क्या जाट समुदाय की होगी या फिर ना 36 बिरादरी की जाट समाज अगवानी करके आयोजक बन के सब ने बुलावे है। जाट समाज तो मेजबान है, अकबर बाकी सारे भाई आओ और खुला चिंतन करो। अकबर यह जातिवाद का जहर जो आप बता रहे थे पत्रकारों तक में आ गया, ये क्यों आ गया, इसके कारण के हैं और इसका निवारण के है। तो इस जातिवाद का जहर के कारण और इसका निवारण, इस पर चिंतन करके और ठोस कार्रवाई करांगे। एक तो अगर पंचायत कर ली, प्रस्ताव पास कर लिया, ताली बजा ली, जाओ घर में, वो काम नहीं भाई। ठोस काम करांगे और वो काम ऐसा करांगे जो बस का हो, बिना बात की बड्डी फेंक देना, जिन बातें कोई धरती पर और छोर ना हो, उन बातों में कोई दम नहीं। जो हम कर सका, हमारा समाज हिम्मत करके अपनी ऊर्जा लाके खराब कर सके है, बिना ऊर्जा खराब करे वो काम करांगे। ये संगठन का नाम पे, आंदोलन का नाम पे, रैली के नाम पे दुनिया भर का इस्तेमाल हो लिया, कदे आरक्षण का नाम पे, कदे क्या के नाम पे, उस चीज का समाज ने फायदा तो नहीं मिला ना। तो भाई बिना कोई नुकसान करे, बिना टकराव, बार बार टकराव का जो मामला बार बार बना दे किसी किसी नाम पे, बिना उसको करे, सबको जोड़ के एक अच्छा एक भाईचारा, अच्छा समाज और समस्याओं का समाधान। अब सिर्फ बातों तक बात खत्म हो जाए वो भी नहीं, भी रोजगार की समस्या पे बात करांगे, जातिगत जहर पे बात करांगे और फिर आगे कार्रवाई शुरू करांगे। एक इस तरह का भी फैसला लिया जा सके कि भाई देखो, अगर किसी की दो भाइयों की लड़ाई होगी, चाहे दोनों भाई वो चाहे जाट समाज से है, एक चमार समाज से है, या वाल्मीकि समाज से, किसी समाज से हो, मान ली एक जर्नल है, एक ऐसी है, उन दोनों की लड़ाई हो है, तो अगर जो पीड़ित है उसको तो न्याय मिल जाए और जो खोटवार है उसने तो मतलब दोषी को सजा मिल जाए, लेकिन इसमें कास्टेजन नहीं आवे। प्रयास तो यो है सारे, गलत जिस गलत हो रहा है नहीं। हमारे गांव में हमने बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 2021 में जो मामला होया था, ये परिवार जिसमें 5 आज मुजरिम हो रहे हैं, हत्या बलात्कार में जेल में है, इनका एक लड़का गला घटना होगी जिनका नाम आया पांचू जाट भाई थे। तो गांव जो था वो पीड़ित गले खड़ा था, जो दानक समाज का था, 36 बिरादरी का, सारा जाट समाज और बाकी बिरादरी भी। अगर जो कुछ होया है, चाहे थोड़ा होया चाहे घना होया, गलत होया, इस भाई गले खड़े हैं, तो उसका कारण उस बात का समाधान हो जाता उसी टाइम हो जाता। लेकिन ये दलाल वकील वाला सौदा बढ़के हैं, वह सारी बात खिंडा दी। हमने भी कह दिया जो दंड मानना है वो दंड दे दे, लेकिन भाई जब आपने खड्डे खोदने पर ज्यादा फायदा दिखता हो ना, जब समाज का नाश करने पर ज्यादा फायदा दिखता हो, तो आदमी अच्छा करने की सोचता को नहीं। याडा हम प्रयास करेंगे जो आपने बात कही उस पर कि 100% कोई घटना कोई हो जाए है। अरे घटना तो यार आदमी मरोड़े के भी समझौते होंगे, ये नकली वकील और इसका गैंग ना मैं कहना चाह रहा हूँ। जाटा में कई आदमी मरे पाछे भी समझौते हुए हैं। हाँ भाई, गाँव में 20-20 आदमी मर रहे हैं, घर के घर उजड़ गए, उसके बाद भी एक दिन है पंचायत बैठ के अग जो लिया उसने छोड़ो, भाई जीवन तो एक बार मिले, आगे बढ़ाओ। जब आदमी मरे पे भी समझौते हो जाए, हर ये छोटी मोटी बातों पे गांव के गांव उजाड़े हैं, तो दिक्कत तो बाकी भाइया ने भी है। और जो जनमन जो कंसर्न है दलित भाइया नाम सारी बातों में माड़ा बता दिया या वो कह दिया, वो भी जायज नहीं है। दलिता ने भी बहुत घनी चीजों में सुधार की जरूरत है, जिन खातर उन्हें बाकी भाईचारा का साथ चाहिए। और एक वो बात बीच में रह गई थी, हमारे सामाजिक नेतृत्व ने स्पेस दे दिया इस नकली वकील जैसे लोगों को। अगर मैदान खाली छोड़ दोगे ना, उसमें तो फिर खरपतवारें जामेगी। जो भाईचारा का मैदान था, ये सामाजिक जो सिस्टम था, इसको खाली छोड़ दिया, खाप इस मामले में घुसना बंद कर गई। तो ये जो नकली वकील, इसके गैंग को मौका मिल गया। जब कोई पाड़ी रखवाड़ा ना ही होगा, फिर तो वह महस कतोड़े जा इसके, आपने रोड पर छोड़ दी ना यार, पाड़ी नहीं है वो तो करा कतोड़ मुंह कर ले। तो समाज का सिस्टम भी नो है भाई, समाज को ढीला छोड़ दोगे ना तो फिर वो भाई अपना रास्ता पकड़ लेगा। तो और भाई इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आह्वान करता हूं, और पहले इन्हीं भाइयों का आह्वान करता हूं जो इतने टाइम से हम दलितों के एक्टिविस्ट हैं, ऐसे तैसे वो कर रहे हैं। हमारी नजर में तो न सिर्फ उजाड़े हैं, लेकिन बसाण का एक मामला है वह फूले गांव में, और मेरे ख्याल से आपकी खाप उस पर प्रयास भी कर रही है। रवि दासिया समाज के 2 परिवार हैं, इसी वकील की बिरादरी से हैं। वो लंबे समय से आपसी टकराव के कारण बहुत नुकसान उठा चुके हैं, आपस के झगड़ों में मुकदमेबाजी, चोट और सारी चीजें कर रहे हैं। बिनेन खाप अपना प्रयास कर रही है उन भाइयों को बसाने का। अगर कोई ये जो एक्टिविस्ट बने घूम रहे हैं, इनमें थोड़ी भी समाज के प्रति भावना है, तो उन भाइयों ने बसाने का काम करो। बसाण का टेम पर आगा हो, उजाड़न का टेम पर तो सारी जगह खड़े दिखो ही नहीं हो, और बसाण का काम में कितने आगा होगे, को तमरा गल्ला खड़ा भी होगा, अच्छा भी कहोगा भाई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। जो भाई के विचार थे, जो बातें थी,
वो सारी जो मतलब लोगों में बात चल रहा है कि रजत कंसल और संदीप भारती एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, उसका कदे वो बीजेपी ने छोड़ रखे हो या कांग्रेस ने छोड़ रखे हो। तो इन सारी बातों पर अपन चर्चा करी। आपके भी अगर कोई कमेंट मतलब आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना कमेंट जरूर ना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप राणा। जय भारत जय।